ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम मैथ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ही टाइम लग जाता है ये देखने में कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, कौन सी संख्या 4 से हो रही है। इसमें हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आज हम डिविजिबिलिटी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम संख्या 2 लेंगे। दो संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है, इसको लगभग बहुत लोगों को पता होता है। जिन लोगों को नहीं पता होता है उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसकी लास्ट की डिजिट जो है वो इवन नंबर हो या उसकी लास्ट की डिजिट 0 हो, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। इसका मतलब कि जो इकाई पे संख्या है वो 6 है और इकाई पे इधर 0 है। 6 नंबर की संख्या एक इवन नंबर संख्या है, तो इवन नंबर संख्या अगर इकाई के अंक पे हो और इकाई पे अगर 0 हो तो दोनों संख्या 2 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या एग्जांपल की अगर हम ले अगर तो 1 2 3 ये जो है वो ऑड नंबर है, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी 2 से। लेकिन अगर 1 2 3 4 ले एग्जांपल में, तो 4 जो है वो इवन नंबर है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। ये बहुत ही आसान है, इसको देखना तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिक्कत हमें 3 और 4 में होती है। जैसे अगर हम 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है उसको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 9 2 4 8 2। अगर इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसका एक आसान सा तरीका है कि हम इन संख्याओं को, जैसे 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 30 आता है। 30 को अगर हम 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। एग्जांपल में हम दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। अगर हमें इसको चेक करना हो कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब हम इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 क्या 3 होता है, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15। 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही हम 4 का लेते हैं। 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। अगर हम इसको देखें तो हम एक एग्जांपल के रूप में इसको ले सकते हैं, 8 9 4 8। इसको हमें चेक करना है कि ये संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि लास्ट के जो 2 डिजिट है, जैसे कि लास्ट के जो 2 डिजिट है 48 जो है लास्ट की 2 डिजिट, वो 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। अगर हम 48 में 4 से भाग देंगे तो 48 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है। लेकिन अगर एग्जांपल में हम कोई और संख्या लें जो कि 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं चेक करने के लिए, जैसे हम लेते हैं 1 2 3 3, तो इसमें जो लास्ट की 2 संख्या है 3 3, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 33 को अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये 32, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। तो अगर रिमाइंडर कुछ भी बचता है 4 वाले कंडीशन में, तो वो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद हम 5 के लिए लेते हैं, 5 और 2, जो कि बहुत ही आसान है इसको चेक करना कि वो संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे 5 के लिए हमें सिर्फ 2 चीज देखनी है, एक तो इकाई के अंक पे 5 हो या इकाई के अंक पे 0 हो। किसी भी संख्या का अगर इकाई के अंक पे 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कितना भी बड़ा एग्जांपल हो, 3 2 5 9 0, इसके लिए हमें सिंपल चीज देखना है कि लास्ट में 0 है। अगर लास्ट में 0 होगा तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 2 5 9 3। मैंने बताया कि अगर लास्ट जो इकाई का नंबर है यहाँ पे अगर 5 हो या 0 हो तब ये संख्या डिवाइड होगी, तो ये संख्या जो है 5 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये हमें सीधे सीधे पता चल रहा है। आगे हम 6 नंबर लेते हैं कि 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है कि नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 5 तक तो हमने कर लिया, अब 6 को देखते हैं कि 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है या नहीं होती है।
जैसे 6 के लिए एक कंडीशन है कि 6 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसकी लास्ट जो कि 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगी। आइदर वो 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, दोनों से डिवाइड हो रही है। अगर वो 2 से डिवाइड हो रही हो और 3 से अगर डिवाइड नहीं हो रही हो तो वो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होती है। वैसे एग्जांपल में हम एक देखते हैं, जैसे कि 3 5 2 5 6, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, और 3 से अगर करते हैं तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या 6 से डिवाइड होती है। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेंगे इसमें, जैसे कि 1 3 2 6 को लेते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है। जैसे 2 से डिवाइड होने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो इवन नंबर हो, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। और 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि इन संख्याओं का सम करते हैं, जैसे 1 + 3 + 2 + 6, जैसे कि 1 और 3 4, 4 2 6 और 6 6 12, 12 संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होगी। इसका मतलब कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये भी 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है, इट मींस कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। दूसरा हम 7 लेते हैं, 7 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आप लोगों को समझना होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का, 196 एक संख्या है। अब इसकी जो आखिरी संख्या है 6 को हम क्या करते हैं, डबल करेंगे। इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 को जो लास्ट की दो संख्या है 19 में 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 7 आता है। 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर इसमें हम दूसरा एग्जांपल लें 193, तो हम देखते हैं कि अगर इसको ट्वाइस करेंगे, बढ़ाएंगे 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6। अगर हम 19 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड हो रही है। इसका मतलब कि ये संख्या जो है 7 से डिवाइड नहीं होगी। वैसे ही अगर हम आगे देखते हैं 8 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है, तो 8 से डिवाइड होने के लिए हमें एक सिंपल सी चीज देखना है, जैसे कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, वो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 953360 और इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है 360, अगर ये संख्या जो है अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर इसी में लेते हैं, तो अगर हम 1 2 3 4 अगर हम इस संख्या को लेते हैं, एक और बढ़ा देते हैं 4 6, और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये संख्या जो है 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 संख्या को लेंगे 3 4 और 6। 3 4 6 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 4 बार में जाएगा 32, फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 बार में जाएगा तो 24 ही आएगा। इसका मतलब कि ये संख्या अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये जो पूरी संख्या है ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद हम 9 को लेते हैं। 9 में हम देखेंगे कि इफ द सम सेम, अगर जैसे कि हमने 3 में बताया था कि 3 में भी क्या करते हैं, किसी भी अगर एग्जांपल लेंगे, अगर 60732, अगर हमें इस संख्या को देखना है कि ये 9 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो इसका और 3 का एक ही जैसा है। जैसे इसमें भी क्या करना होता है, सारी संख्याओं को इंडिविजुअली हम प्लस करते हैं, और 3 में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 3 में भी है उसमें भी प्लस करते हैं। तो इसमें हम अगर प्लस करेंगे तो 6 + 0 + 7 + 3 + 2 कितना आएगा, 6 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18। 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या कट जाती है 9 से। इसका मतलब कि ये संख्या जो हमने एग्जांपल के रूप में लिया था 9 के लिए, ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं इसका 1 2 3 4, और अगर हमें चेक करना है कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब कि ये जो हमने एग्जांपल लिया था ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम ऐसे ही और भी मैथ के वीडियो लाते रहेंगे। अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। ये
पैटर्न जो है मैथ को सॉल्व करने के लिए इन फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।